अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है इंसान का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और इसी तरह इंसान का सबसे बड़ा सच और इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक देखते जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करने की कोशिश करें। देखिए कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बादशाह अपने दरबार में बहुत खुशी महसूस कर रहा था, बहुत खुश था। तो उस वक्त वजीर बादशाह के पास आता गए और बादशाह से कहता गए कि बादशाह सलामत, कि आज के दिन आप बहुत खुश गए, इसकी क्या वजह है। तो बादशाह वजीर से कहता गए कि वजीर, आज मैं इतना खुश हूँ कि इस खुशी के में आप जो मुझसे मांगेंगे मैं उसको दे दूंगा। मैं उस खुशी में जो आप मुझसे मांगेंगे मैं उसको दे दूंगा। तो वजीर सोचता है कि आज तो बहुत अच्छा मौका मिला गया मुझे, आज तो बहुत अच्छा मौका मिला गया कि मैं जो कुछ मांगूंगा बादशाह मुझे दे देंगे। तो इसलिए वजीर ने क्या पूछा कि वजीर ने पूछा कि बादशाह सलामत, मुझे आपकी आधी सल्तनत मुझे चाहिए। ये सवाल सुनकर कि बादशाह हंसने लग गया और दिल में ये सोचा कि ये वजीर मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत, मेरा ओहदा ये छीनना चाहता है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, आपको वो ओहदा मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको मेरी 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप जब जवाब दे देंगे तो आपको ओहदा मिल जाएगा। तो वजीर ने कहा कि ठीक है, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। तो बादशाह ने कहा कि अगर आपने सही जवाब दिए तभी आपको इस सल्तनत मिलेगी, और अगर आपने जवाब नहीं दिए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो वजीर ने कुछ देर सोचा और सोच करके पूछा कि आप बता दीजिए, आप पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। तो बादशाह ने 3 सवाल किए। बादशाह ने सवाल किया कि बताइए सबसे पहले कि इंसान का सबसे बड़ा धोखा क्या है, इंसान का सबसे बड़ा धोखा क्या है। और दूसरा सवाल किया था कि इंसान का सबसे बड़ा सच क्या है। और तीसरा सवाल किया था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अब इस वजीर को ये सवालात मिल गए और बादशाह ने ये भी कह दिया था कि आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। अभी कोई जल्दी नहीं है, 1 महीने का वक्त आपको दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप हमारे सवालों के जवाब दे देंगे आपको यह ओहदा दे दिया जाएगा, और अगर आप नहीं दिए तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। और अभी से आपका यह वक्त शुरू हो चुका है, आप कहीं से किसी से भी आप जाकर के मालूम कर सकते हैं। आपको 1 महीने की दरबार से छुट्टी है। तो ये वजीर ये सोचता है कि ये तो बहुत आसान है, किसी से 2-4 आदमियों से मालूम कर लूंगा, मुझे जवाब मिल जाएंगे। तो लिहाजा पूरे दरबारियों से मालूमात करना चाहता है, कहीं से भी इसे सही जवाब नहीं मिल पाता है। और बादशाह का जहां तक इलाका था, पूरे इलाके में गलियों में घूमता है और हर एक से सवाल करता है, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाता है। लिहाजा इस जवाब के लिए लंबे लंबे असफार करने शुरू कर देता है, बड़े बड़े असफार वो करने शुरू कर देता है। जहां भी मालूम करता है वो मायूस हो जाता है, कहीं इसको सही जवाब नहीं मिल पाता। इसी तरह चलते चलते पूरा महीना गुजर जाता है। थोड़ा सा 1 या 2 दिन बाकी रहते हैं। ये मजबूर होकर के, मायूस होकर के एक नदी के किनारे झोपड़ी के साए में आकर के मायूसी की हालत में बैठा रहता है और अपने आप को कोसता है, अपना सर पकड़ करके अफसोस करता हुआ ये सोचता है कि मैंने क्या मुसीबत अपने ऊपर मोल ले ली है। मैंने सोचा था कि सवालात बहुत आसान है, मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन ये जवाबात तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। क्या ही अच्छा होता मैं इस तरह बादशाह से इस ओहदे को ही ना मांगता। तो इतने में झोपड़ी में से बूढ़ा शख्स आता है और कहता है कि वजीर साहब आप क्या सोच रहे हैं कि आपको अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिले। वजीर मायूब कहता है आपको कैसे पता है। तो उस वक्त बूढ़ा शख्स कहता है कि जिस सवालों के जवाब के लिए आपने पूरा महीना खपा दिया गया, कि आपने अपने आप को खाना कभी खाया कभी नहीं खाया, कपड़े आपके गंदे हो गए, बाल आपके बिखर गए, आपका पूरा हुलिया बदल गया है, ये जवाब मेरे पास है, मैं आप चाहो तो इसका जवाब मैं दे दूंगा।
तो वजीर बहुत खुश हो गया है कि आप जरूर बताइए। लेकिन वो बूढ़े शख्स ने कहा कि मुझे भी कुछ कीमत चाहिए, मैं फ्री में इसको नहीं बताऊंगा। तो वजीर ने कहा कि ठीक है, आप जो मांगेंगे मैं उसको दे दूंगा, आप जो मांगेंगे मैं उसकी कीमत को मैं अदा कर दूंगा। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा जो सच है वो इंसान की मौत है। इंसान जो भी दुनिया में आया गे, हर एक को इस दुनिया से जाना गए, कोई भी आज तक इस दुनिया में बाकी नहीं रखा गए, हर एक को मौत का आना लाजिम है। नौज़बिल्लाह दुनिया में कोई इंसान खुदा का तो दावा कर सकता है, लेकिन मौत से बचने का कोई आज तक ना किसी ने दावा किया और ना किया गया और ना करेगा। मौत बिल्कुल बरहक है, हर जानदार चीज को मौत का मजा जरूर चखना गए। और दूसरा जो जवाब बताया गया, इंसान का जो सबसे बड़ा जो धोखा है वो इंसान की जिंदगी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सुबह में जिंदा गए, शाम तक कोई मौत आ सकती है, अगर दोपहर में गए तो असर तक आ सकती है, 1 मिनट 1 सेकंड का भी हमें भरोसा नहीं है। और आज हम बैठे हुए हैं, कल का हमारा भरोसा नहीं कि हमारी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। इंसान के साथ जिंदगी का बहुत बड़ा धोखा है। तो इसी तरह तीसरे जवाब से पहले इसने बताया कि मैंने आपको 2 जवाब दे दिए गए, तीसरा जवाब मैं उसी वक्त में आपको बताऊंगा कि उस बूढ़े शख्स के पास एक कुत्ता था, तो उस छोटे से कटोरे में उस कुत्ते को दूध पिलाता रहता था। उसने कटोरे की तरफ इशारा किया कि देखिए ये कुत्ते ने इस कटोरे में दूध पिया गए, कि जब तक आप इस कटोरे से जो बचा हुआ जो दूध है, कुत्ते का जो झूठा है, उसको नहीं पिएंगे, मैं तीसरा जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। वजीर बहुत पछताता गया, बहुत मनाता गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे ओहदे को आप समझिए, मुझे आप समझिए, मैं इतना नीच काम, इतना जलील काम मैं नहीं कर सकता, आप मुझे माफ कर दें, इसके बदले कोई कीमत आप ले लें, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। तो बूढ़े शख्स ने कहा अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप जाइए, 2 जवाब तो मैंने आपको दे दिए गए, लेकिन अगर आपको तीसरा जवाब चाहिए तो ये जलील काम, ये कुत्ते का झूठ आपको पीना ही पड़ेगा। कुछ देर वो सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं, एक तरफ बादशाहत का ओहदे का मसला और एक तरफ कत्ल का मसला गे, ये सोच करके वो मजबूर होकर के कटोरा उठाता गे और वो कुत्ते का झूठा पी जाता गे। अब पी करके रख दिया कटोरा नीचे और बूढ़े से कहता है कि भाई अब तो बता दो, इतना जलील काम भी मैं कर चुका हूं। तो बूढ़ा शख्स कहता है कि यही वो कमजोरी है जिसको आपने अभी किया गया। कि बूढ़े शख्स ने कहा कि वही वो हिर्स, वो लालच है जिसके चक्कर में आकर के इंसान नीच से और जलील काम करने को तैयार हो जाता है। बहरहाल इसको जवाब तो मिल जाते हैं, अपने आप को बहुत कोसता रहता है, मैंने कितना जलील काम कर लिया गया, मैंने कैसा काम कर लिया गया, इसको मुझे नहीं करना चाहिए था। और एक तरफ से खुश भी हो रहा था कि चलो कर तो दिया, लेकिन मुझे जवाब तो मिल गए, अब मुझे बादशाह का ओहदा मिल जाएगा। ये सोच करके खुशी खुशी बादशाह के दरबार की तरफ जाता गए। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता गए, अल्लाह के हुक्म से उसके क्या है, उसकी रूह कब्ज हो जाती है, उसको वही मौत आ जाती है और वही मर जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान अपनी जिंदगी में इस हिर्स और लालच के चक्कर में आकर के अपने कितने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपनी मां को, अपनी बीवियों को कत्ल कर देता है और जलील से जलील काम करने को तैयार हो जाता है। उस जलील काम करके अपने आप को खुशी महसूस करता है, चलो एक तो खत्म कर दिया, लेकिन मुझे माल मिल गया, मुझे दौलत मिल गई, मुझे ओहदा मिल गया। लेकिन ये ओहदा, ये माल, ये दौलत कोई लाजिमी, कोई मुस्तकिल, कोई परमानेंट चीज नहीं है। एक ना एक दिन मौत आएगी, इन चीजों को छोड़ करके जाना है। जिस तरह उस वजीर ने एक नीच काम करके उस ओहदे की खुशी में जा रखा था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उससे पहले ही उसकी जिंदगी ने उसे धोखा दे दिया और उसकी मौत वहां पे वाक़ हो गई है। उसका इस तरह दर दर फिरना और जलील काम करना किसी भी काम का नहीं आया गे। इसी तरह इस दुनिया में भी कोई इंसान इस लालच के चक्कर में आकर के दर बदर भटकेगा या किसी को कत्ल करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी में इतनी ही चीज मिलेगी जितनी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस्मत में लिखी हुई है। जितनी रोजी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस्मत में लिख दी है, उतनी ही रोजी उसको मिलने वाली है, चाहे वो कैसी भी हरकत कर ले। इसलिए अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा जो धोखा है वो जिंदगी है। इस जिंदगी से हमेशा अपने आप को एहतियात करके रखना है। और सबसे बड़ा जो सच है वो हमारे लिए मौत है। मौत कब आएगी कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन आना इसका तय है। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करना यह अक्लमंद की अलामत है। और तीसरी जो इंसान की जो कमजोरी है वो लालच है, वो हिर्स है। इसी लालच और हिर्स में आकर के इंसान यह नीच और जलील काम करने पे मजबूर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ाएं, अल्लाह हमें हिर्स से और लालच से बचाए और इस तरह के जलील
कामों से अल्लाह तबारक व तआला हमारी और हमारी नस्लों तक के अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए मुहतरम नाज़रीन, हमें बार बार अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दिया गए और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मारिफत और अल्लाह के हुकूक को समझ करके उसको अदा करने का मौका दिया गया। इसलिए अभी जिंदगी की कदर करते हुए मौत की तैयारी करना गए और हिरिस से, लालच से, इस तरह के बड़ाओं से, हसद और कीने से हमें जितना हो सके हमें दूर रहना गए। जितनी नियामत अल्लाह ने हमें अता कर दी उसका शुक्रिया अदा करना गए। जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे अल्लाह उस नियामत में बढ़ोतरी अता फरमाएगा और उस नियामत में बरकत अता फरमाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।